हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एक नए टॉपिक की, जो है प्रायोगिक अधिगम आधारित प्रश्न उत्तर विधि, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड क्यूएनए मेथड। बड़ा पुराना मेथड है, सुकरात के टाइम का मेथड है। बहुत अच्छे से इसमें क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ जोड़कर आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। ये जो मेथड है क्यूएनए का मेथड है, यानी सवाल जवाब प्रश्न उत्तर विधि है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस है। इंटरेक्टिव मेथड है, यानी इसमें इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन होगा तभी ये मेथड माना भी जाएगा, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे, आपका स्टूडेंट जवाब देगा, इंटरेक्शन होगा। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, वहीं से जो है ये मेथड पूरा आगे शेप लेता है। इसमें टीचर एक सवाल पूछता है, बच्चा उसका जवाब देता है, और इसी तरह आगे बढ़ता रहता है ये पूरा आपका टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट। अब ये कब यूज हो सकता है? जब बच्चा इन्वॉल्वमेंट दे, भागीदारी दे, पार्टिसिपेट करे। अगर मान लीजिए, कई बार आपने देखा होगा, जब आप पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस पर भी जाते हैं, या आपके टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, तो टीचर ने सवाल पूछा, बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसमें क्या होगा कि क्यूएनए प्रश्न उत्तर विधि यूज ही नहीं हो सकती, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सवाल का जवाब आना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये मेथड यूज हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए किसी ऐसे रीजन से कि बच्चे को जवाब नहीं पता है, तो उसमें टीचर क्या करता है, इस मेथड में कुछ संकेत देता है, उसे कुछ हिंट देता है, ताकि वो उस हिंट को पकड़कर जवाब दे। पार्टिसिपेशन जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चे के पास हर सवाल का जवाब होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर जवाब देने की इच्छा होनी चाहिए कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो टीचर उसे संकेत देगा, उसके बाद वो जवाब देगा। अब इसके फीचर्स क्या है, इस पर बात करते हैं। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट के बैकग्राउंड का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आधारित, उसी पर बेस बनाकर हम उसे कुछ नया नॉलेज देंगे क्यूएनए के जरिए, सवाल जवाब के जरिए। और जो हम सवाल तैयार करेंगे, जो हम प्रश्न तैयार करेंगे, वो बच्चे के बैकग्राउंड से मेल खाएंगे, उससे मैच करेंगे, तभी हम उसे पूछ सकते हैं और तभी वो जवाब भी दे सकता है। तो एक तरह से आप ये बता सकते हैं कि ये मर्ज करता है किसको, बच्चे के पुराने नॉलेज को और उसके नए नॉलेज के बीच में मर्ज करने का काम करता है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड जो क्यूएनए मेथड है, प्रश्न उत्तर विधि है। यानी बैकग्राउंड पर जो सवाल हम बनाएंगे, वहां से उसे धीरे 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 हम नए नॉलेज की तरफ लेकर जाएंगे। अब इसमें हमें क्या होना चाहिए, एक टीचर के लिए रिक्वायर्ड है कि उसे बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता हो, कि बच्चा कितना जानता है इस विषय के बारे में, और उसी के हिसाब से जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। यानी बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखकर हम अपने टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चे को पहले कुछ पता था और हम कुछ विरोधाभास, यानी उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ पढ़ा दे हम, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके पिछले नॉलेज को खंडन नहीं करना, उसे रिजेक्ट नहीं करना, बल्कि उसके साथ मैच करके नया नॉलेज देना है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होने चाहिए, एक्टिव लिसनर होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव लिसनर होंगे तभी वो जवाब दे पाएंगे, मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे। जो कि ज्यादातर क्लास में क्या होता है कि टीचर बड़े मन से पढ़ा रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन बच्चे मूक दर्शन बन के बैठे हैं, तो वहां फिर कुछ मजा नहीं आएगा, इस मेथड का कोई यूज नहीं होगा। अब जैसे सवाल पूछेगा टीचर, तो बच्चे के लिए जरूरी है कि वो रिस्पॉन्स करे, उसका उत्तर दे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कुछ सवाल पूछा लेकिन जवाब बच्चे को नहीं पता था, वो जवाब नहीं दे पाए, तो वहां पर क्या करेगा, टीचर मैनेज करेगा इस सिचुएशन को। वो या तो उसे हिंट देगा, या वो स्पष्टीकरण देगा, उसे बताएगा कि इसका इसका जवाब ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के मन में एक विश्वास जगेगा कि अगर हमें नहीं पता है तो हमारी इंसल्ट नहीं की जा रही, हमें किसी तरह से नेगेटिव रिमार्क नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हमारा जो टीचर है वो हमें सहायता करके सही ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है। अब इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो दोनों तरह के होंगे, हाउ एंड व्हाई, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। इस तरह के सवाल बच्चे के अंदर क्या करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करते हैं उसके दिमाग में। अगर आप बच्चे से पूछते हो ये कैसे हुआ, तो वो अपने दिमाग में कुछ क्रिएट करता है। क्यों हुआ, तो वो डेप्थ में जाता है उस सिचुएशन की, कि ऐसा होने के पीछे क्या रीजन था। और इसी से हमें पता भी लगता है कि बच्चे का बैकग्राउंड कितना स्ट्रोंग है, कितना वो जानता है, कितना उसे एक्सपीरियंस है। ये ध्यान में रखकर हम सवाल तैयार करते हैं,
और उसके जवाब से हम फिर ये पता करते हैं कि इसे कितना पता था, हमारी अजम्पशन कितनी ठीक थी। अब जब कोई बच्चा उसने कोई सवाल का जवाब दिया, तो फिर उसके बाद टीचर क्या करता है, उसी के जवाब को पकड़ के टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, यानी यहीं से उसकी व्याख्या करेगा वो। और ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट मिल जाएगा टीचर को, और इससे बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा कि अच्छा मेरे जवाब से ही टीचर ने अपनी बात शुरू की है। तो यहाँ पे दो काम हो गए, हमने लेक्चर मेथड का भी यूज कर दिया क्योंकि हम उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमने Q&A मेथड से, प्रश्न उत्तर विधि से उठाया है वो लेक्चर, तो यहाँ पर बच्चे का पार्टिसिपेशन भी हो गया। अब इसमें टीचिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने की है कि हम बच्चे से प्रासंगिक सवाल पूछे। सवाल तो हमें पूछने हैं, लेकिन जब हम सवाल पूछे तो पहले हम प्लानिंग करके जाए। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि बच्चा कितना जानता है, उस यानी उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, और वो एक्सपेक्टेड क्या जवाब दे सकता है। पहले से हम इमेजिन करके चलेंगे। मान लीजिए मैं बच्चे को पढ़ाने गया हूँ विशेषण हिंदी में, तो मैं पहले से समझ के जाऊंगा कि बच्चा संज्ञा के बारे में जानता होगा, और अगर मैं उसे पूछूंगा तो ये जवाब वो दे सकता है। तो मुझे पहले से दोनों चीजें तैयार करनी है। और अगर मान लीजिए आप ये तैयार करने में चूक गए, आपसे गलती हो गई, तो आपका ये जो पहला पॉइंट है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग का, ये खराब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चे से क्या सवाल पूछने हैं ये पहले से हमें प्लानिंग करनी है। क्या वो जवाब दे सकता है, ये भी हमें पहले से देखना है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, जिसमें स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स करना बड़ा जरूरी है। अगर आपने सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, तो फिर मेथड वहीं पर खत्म हो गया, Q&A तो हुआ ही नहीं। बस सिर्फ क्या हुआ, आपने सवाल पूछा, जवाब आया नहीं। तो सवाल का जवाब आना बड़ा जरूरी है। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चा सवाल का जवाब दे। उसके लिए टीचर को क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चे जो एक साथ चिल्ला पड़ते हैं वो नहीं करना, वहां पे वन बाय वन पहले से इंस्ट्रक्शन आप क्लियर कर दो कि जिसे जवाब पता है वो हाथ खड़ा करेगा। और जो जब बच्चे हाथ खड़े करें, तो ऐसा नहीं करना आपको कि एक ही बच्चे को बार बार उठाओगे। कभी एक लाइन से, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी बीच में से, ऐसे बच्चों को उठाओ ताकि उनको लगे कि कहीं से भी हमारा नंबर आ सकता है। और उसके बाद टीचर को ये ट्राई करनी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करे अपनी क्लास में जहां पर बच्चा जवाब देने में हिचके ना। ये कब होगा, जब आप बच्चे को उसके जवाब पर री इन्फोर्समेंट बहुत अच्छे से दोगे, उसको बहुत अच्छे से तारीफ करोगे, और अगर उसने गलत जवाब दिया तो उसे सही जवाब की तरफ लेकर जाओगे। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो क्लास का, तो ही बच्चा आपको रिस्पॉन्स करेगा। ये सेकंड स्टेप तभी कंप्लीट होगा। अब इसके बाद क्या है, जब आपने एक बच्चे के साथ अपना Q&A कर लिया, उसको डिस्कस कर लिया, तो वहां पर क्या है, आप बच्चों को फिर दोबारा से बोलोगे कि अगर कोई अब डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अब उसके बाद टीचर क्या करेगा, समराइज करेगा सारे पॉइंट जो अब तक हमने डिस्कस किए थे, उन सबको एक्सप्लेन करके समराइज कर देगा। और जब ऐसा होगा तो बच्चे को अच्छा लगेगा और उसकी लर्निंग भी बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। मान लीजिए आपसे मैंने Q&A किया, आपसे मैंने सवाल पूछे, आपने जवाब दिया, आपके जवाब को मैंने एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको बोला कि और कोई सवाल है तो पूछिए, अब आप पूछिए, तो आपने सवाल पूछे, मैंने फिर उसे एक्सप्लेन किया। अब क्या होगा, इससे आपको अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे कि चलो हमारी सारी बात पूछी गई है, हमारे बारे में बात की गई है, हमारे हमें ध्यान में रखकर बात की गई है। तो इससे टीचिंग लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है। अब स्ट्रेंथ क्या है इस मेथड की, सबसे पहला तो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, बच्चे के इंटरेस्ट का इसमें काफी ख्याल रखा जाता है। बच्चा जो सवाल करेगा उसी का जवाब हम उसे देंगे, और जब हम उससे सवाल करेंगे तो उसके जवाब को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यानी उसके इंटरेस्ट को यहाँ पर देखा जाता है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा इसका फायदा क्या है, जो इंस्ट्रक्टर है, फैसिलिटेटर है, टीचर है, उसकी ग्रोथ होती है। कैसे होती है, मान लीजिए मैं सवाल बना के चला गया क्लास में, जब तक मेरा पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं होगा, मैं जवाब अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बच्चा पता नहीं किस डायमेंशन में जवाब दे दे, उसके दिमाग में क्या चलता है इस टाइम पर, और वो किस डायरेक्शन में ले जाए उस Q&A को। दूसरा, जब बच्चा सवाल करेगा तो भी मुझे जवाब देने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, प्रोफेशनली हमारी ग्रोथ होती है, हम विषय को अच्छे से पढ़कर जाते हैं। फैसिलिटेटर का स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट का जो संबंध है, वो काफी अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ बातचीत है। जितनी बातचीत होगी, जितना इंटरेक्शन होगा क्लास में, उतना ही संबंध भी अच्छे होंगे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इंटरेस्टिंग है और इफेक्टिव है, जो कि अभी हमने बात की थी, क्योंकि इसमें बच्चे के इंटरेस्ट की बात हो रही है, उसे बोलने का मौका दिया जा रहा है, और उसी के बारे में बात करके करते करते हम टीचिंग पॉइंट
डिस्कस कर रहे हैं। तो इफेक्टिव लर्निंग भी इसके अंदर छुपी है। स्टूडेंट टीचर का इन्वॉल्वमेंट है। अक्सर क्या होता है लेक्चर मेथड में, बड़ी दिक्कत क्या है, टीचर पढ़ाता है, बच्चा सुनता है, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बस मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। लेकिन इस मेथड में क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको हर तरफ से बच्चे को देखना है। बच्चे हाथ खड़े करेंगे, नहीं जो खड़ा करता उसको भी कोशिश करनी है कि बुलवाना है हमें। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट टीचर की इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ जाएगी। और लिमिटेशन भी है, हर मेथड की कुछ लिमिटेशन होती है। इसकी क्या है, एक तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन है। मतलब कई बार बच्चे, आप कितने भी सवाल पूछिए, सारे बच्चे एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते, लिमिटेड बच्चे जवाब देते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा, आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम से जवाब देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जवाब आते हुए भी जवाब नहीं देते, शाय नेचर के रहते हैं, या उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है किसी टीचर के साथ कि वो किसी भी टीचर पर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो ये इसकी एक बड़ी दिक्कत है कि सब बच्चे एक साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते। कोई कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। टाइम टेकिंग मेथड है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। कैसे होता है, क्योंकि जब आप एक बच्चे के सवाल को, उसके जवाब को सुनकर उसको थोड़ा समझाओगे, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेक्चर मेथड में क्या है, आपको पहले से पता है मुझे क्या पढ़ाना है, और आपने वो पढ़ाया, लिमिटेड आपके पास टाइम था और आपने उसी के हिसाब से कंटेंट तैयार किया था। लेकिन इसमें क्या है, आपको पता ही नहीं जवाब क्या आएगा, और उसको कैसे आपको मैनेज करना है, ऑन द स्पॉट सारी चीजें होंगी। तो इसलिए इसमें क्या होता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लेकिन इसके बाद भी काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड है, बहुत पुराना है। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये था आज का टॉपिक। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे बताइए। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। जल्दी ही हम इस पर सीटेट की कोचिंग का कंटेंट डालना भी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।